देश की संसद में गूंजा एक सवाल। जब डॉक्टर, वकील, मास्टर, आईएएस, आईपीएस बनने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ती है, तब कहीं जाकर वो इन पदों पर आ पाता है। वहीं देश का नेता जो बिना डिग्री के पूरे देश पर राज करता है, इनकी भी योग्यता निश्चित होना चाहिए। यह मामला देश की संसद में गूंजा है और निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोलिए। दोस्तों, भारत की राजनीति का काला सच, चुनाव पैसा परिवारवाद। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। यहां हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लाखों लोग वोट डालते हैं, सरकारें बनती है, सरकारें गिरती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, चुनाव जीतने के लिए सिर्फ जनता का प्यार काफी होता है, या फिर इसके पीछे चलता है पैसा, सत्ता, परिवारवाद का बड़ा खेल? क्योंकि राजनीति का एक चेहरा टीवी और भाषणों में दिखाई देता है और दूसरा चेहरा सत्ता के गलियारों में छिपा रहता है। आज बात उसी राजनीति के काले सच की है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, भारत में लोकतंत्र की ही सबसे बड़ी ताकत है। जनता का वोट, एक आम आदमी भी वोट डालकर सरकार बना सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। इसी लोकतंत्र ने एक साधारण परिवार से आने वाले नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाया। यह कहानी अक्सर नरेंद्र मोदी के उदाहरण से बताई जाती है कि लोकतंत्र में कोई भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू, चुनाव का असली खर्च। कागजों में चुनाव लड़ना आसान लगता है, लेकिन असलियत क्या? भारत में चुनाव लड़ना बहुत महंगा खेल बन चुका है। रैलियां, प्रचार, पोस्टर, सोशल मीडिया, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, इन सब पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसलिए कई विशेषज्ञ कहते हैं चुनाव सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं बल्कि फाइनेंस का भी खेल बन गया है। पैसा और सत्ता का रिश्ता। राजनीति में पैसा क्यों जरूरी होता है? क्योंकि चुनाव जीतने के बाद राजनीति सिर्फ भाषण से नहीं होती, यह होती है नीतियां बनाने की ताकत, फैसले लेने की ताकत और पूरे सिस्टम को प्रभावित करने की ताकत। इसलिए कई बड़े कारोबारी राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं और फिर आरोप लगाते हैं कि सत्ता और पैसा एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। परिवारवाद का सच भारतीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा है। परिवारवाद, कई पार्टियों में राजनीति पीढ़ियों से चलती है। सबसे ज्यादा चर्चा होती है राहुल गांधी, उनके परिवार की। विपक्ष दल अक्सर आरोप लगाते हैं कि यह राजनीति वंशवाद पर आधारित है। लेकिन यह सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं दोस्तों। भारत की कई क्षेत्रीय पार्टियों में नेतृत्व अक्सर परिवार के भीतर ही रहता है। पिता के बाद बेटा या भाई के बाद भाई, यानी राजनीति कई परिवारों की विरासत बन जाती है। सिस्टम बनाम जनता, यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। क्या लोकतंत्र सच में जनता चलाती है या फिर राजनीति पर कुछ ताकतवर लोगों का नियंत्रण होता है? क्योंकि कई बार आरोप लगते हैं प्रशासन पर दबाव, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल, सत्ता का राजनीतिक उपयोग। हालांकि सरकार हमेशा कहती है कि संस्थाएं स्वतंत्र हैं, लेकिन राजनीति में आरोप और जवाब हमेशा चलते रहते हैं। नेता बनाम सिस्टम, राजनीति का एक दिलचस्प पहलू यह भी है दोस्तों, देश का प्रशासन चलाते हैं आईएएस, आईपीएस अधिकारी, लेकिन नीतियां तय करते हैं
चुने हुए नेता। इसलिए लोकतंत्र में नेता और सिस्टम दोनों का संतुलन जरूरी होता है। अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो विवाद पैदा हो जाता है। चुनाव में बाहुबल भारतीय राजनीति में एक और कड़वी सच्चाई पी रही है। कुछ क्षेत्रों में चुनाव के दौरान बाहुबल और दबंगई के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग लगातार सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश करता है, फिर भी कई बार खबरें आती हैं धमकी, दबाव या चुनावी हिंसा, जो लोकतंत्र के लिए चिंता की बात होती है। मीडिया और राजनीति और मीडिया की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया सवाल पूछता है, सरकार को जवाब देना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी आरोप लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं मीडिया सत्ता के करीब, कुछ लोग कहते हैं मीडिया विपक्ष के साथ खड़ा है। सच क्या है, यह तय करना आसान नहीं। जनता की असली ताकत इतनी बहसों और आरोप के बीच एक सच्चाई हमेशा कायम रहती है। भारत में अंतिम फैसला जनता करती है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ जब सबसे मजबूत सरकार भी जनता के फैसले से हार गई, और कई बार एक कमजोर नेता भी जनता के समर्थन से सत्ता में आ गया। तो भारत की राजनीति का सच सिर्फ काला सफेद नहीं, इसमें सब कुछ है। लोकतंत्र की ताकत, चुनाव का खर्च, सत्ता का प्रभाव और परिवारवाद की बहस। लेकिन अंत में सबसे बड़ा सवाल यही, क्या भारत की राजनीति भविष्य और पारदर्शी बनेगी? क्या चुनाव सस्ते और निष्पक्ष होंगे, या फिर राजनीति का यह खेल इसी तरह चलता रहेगा? लोकतंत्र में असली ताकत ना नेता के पास है, ना सिस्टम के पास है। असली ताकत जनता के वोट में है, और जब जनता जागती है तो इतिहास बदल जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, सत्ता के लोग ही जीतते हैं और उनके ऊपर जबरदस्त दबाव रहता है। इतना ही नहीं, चाहे वो कॉर्पोरेट के चुनाव हो या फिर प्रधानी के चुनाव हो, अगर देश में निष्पक्ष चुनाव होने लगेंगे तो आपको पता है इस देश के अंदर राम राज्य आ जाएगा। इस देश के अंदर सब कुछ सुधर जाएगा। सुधर तभी सकता है जब आपको पता है सिस्टम सुधरे। और मौजूदा समय में जो सिस्टम चल रहा है, जितना जो ताकत भर है, जितना जो बाहुबली है, वही सत्ता की प्राप्ति कर लेता है। इतना ही नहीं, उनकी जी हजूरी बड़े बड़े नेता भी करते हैं। देखना यह है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र वास्तविक रूप से कब जिंदा रहता है और संविधान के अनुसार सरकारें कब चलेंगी, कब सिस्टम सही होगा कि एक गरीब आदमी भी चुनाव लड़ सके। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।